हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री का लेसन 7। ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वंडर कॉल्ड स्लीप। स्लीप यानी कि नींद। दिस इज समथिंग रियली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसीलिए इसको वंडर कहा गया है। क्यों कहा गया है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज़। हमें पता है नींद क्या है। ठीक है। दो वी डोंट नो वॉट कॉजेज स्लीप, वॉट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, लेकिन नींद कैसे आती है ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली कैसे आती है नहीं जानते। बाकी हम ये मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो नींद आ जाती है, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी बहुत ज़्यादा थकने के बाद भी नींद नहीं आती। तो एग्जैक्टली नींद कब कैसे आती है ये हम नहीं जानते। अब देखिए नींद है क्या। स्लीप इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्लीप क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि इसमें बॉडी रेस्ट करती है। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, जिसमें हमें ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स के बारे में नहीं पता होता। When we sleep, our body recovers from the fatigue caused by the day's activities. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिकवर करती है। रिकवर मतलब वॉट एवर टिश्यूज़ हैव बीन ब्रोकन डाउन, या जो हमें जो भी थकान है उस दिन की, उससे हम वापस से रीगेन करते हैं खुद को, ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम रेडी हो जाएं फिर से, टू मेक आवर डे अ नाइस डे। After a good sleep and the rest that it gives, after a good sleep and the rest that it gives, we become alert. एक अच्छी नींद के बाद और उस नींद की वजह से मिलने वाले रेस्ट के बाद हम तैयार हो जाते हैं। We become alert and active again. हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं, ready for the normal activities of the day. अपने रेगुलर सारे काम करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं तो ये हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हमें याद रहे कि जब हम सो रहे थे तो हमने क्या फील किया था या क्या हुआ था। यानी कि हमने ड्रीम्स जो देखे थे जनरली हमको याद नहीं रहते। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हमें हो सकता है कोई सपना याद रहे, लेकिन बाकी हमारी नींद में इट वॉज जस्ट डार्कनेस। ऐसा लगता है कि सब डार्क ही डार्क था और कुछ हुआ नहीं। आगे, सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। जैसे जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं हमारी मसल्स रिलैक्स करती हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर। हार्ट बीट कम हो जाती है। कम मतलब सिर्फ स्लो होती है। ठीक है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गोज़ डाउन। टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी कम होता है और ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। जो हमेशा हमारा दिमाग एकदम एक्टिव मोड में रहता है वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ताकि हम ज़्यादा सोचे नहीं और हमें एक अच्छी नींद मिले। बट वी ड्रीम, पर सपने आते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जब हम उठते हैं तो फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर और बीपी बढ़ जाता है नॉर्मल के लिए। Our heart beat and breathing also become normal. हार्ट बीट और ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है। And when we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. तो जब हम उठते हैं तो हम जनरली ऑलमोस्ट पूरा ही भूल जाते हैं। कभी कभी सपने याद रहते हैं जो हमने सोते समय देखे होंगे। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ अ ड्रीम। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ड्रीम्स क्या हैं? ये ब्रेन की एक्टिविटी है
जो उस समय होती है जब हम सो रहे होते हैं. सम ड्रीम्स आर प्रॉबेबल वाइल अदर्स आर नॉट. कुछ ड्रीम्स के हमें रीज़न समझ में आते हैं कि आज हम दिन भर इसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, इसलिए सोते समय हमें सपना भी उसी से रिलेटेड आया. आई एम सॉरी. तो जबकि कुछ ड्रीम्स बहुत ही रैंडम होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक. इसका मतलब कुछ चीज़ें हमारी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड होती हैं, अदर्स कुड नॉट, बाकी नहीं होती. ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस. इम्पॉर्टेंट होते हैं क्यों? वन इज़ दैट द ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस. सबसे पहला क्या होता है कि ड्रीम्स की वजह से, बिकॉज हमारा दिमाग तो ड्रीम में फोकस कर रहा है, तो अगर आसपास कोई शोर भी हो रहा है या कोई डिस्टर्बेंस है तो इट डजंट इफेक्ट अस मच. ठीक, हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग. ठीक है, अलार्म क्लॉक बजती है, कई बार लगता है कि टेलीफोन की घंटी बज रही है या डोर बेल बज रही है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट. और हमें सपने में ही हम देख रहे होते हैं कि हम उठ करके उसको आंसर भी कर रहे हैं. तो हमारा दिमाग अलार्म क्लॉक से हट के ड्रीम में ही अपने फोकस कर रहा है. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems. कुछ डॉक्टर्स, क्योंकि इस पे साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ये लोग इस पे जब रिसर्च करते हैं तो उनका ये कहना है कि इससे लोगों की प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं. इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स. और अगर इनके ड्रीम्स हम सही से समझ लें तो कई बार हम इनको इनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी दे लेते हैं. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग. एक चीज़ ध्यान रखने की है, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. बट ड्रीम्स कभी भी फ्यूचर नहीं बताते कि जो मैंने सपने में देखा ये होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? ठीक है, so it is really wonderful and very very important for our body also. Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत सारे poets ने भी poem लिखी है sleep पर. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. Let's read it together. आप भी पढ़िए मेरे साथ. Lights out. Lights out मतलब लाइट बंद हो गई, अब क्या होगा, आप सोएंगे. So I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late. They cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and leave alone. I know not how. Beautiful poem written by Edward Thomas. ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. What is the most obvious advantage of sleep? The most obvious advantage क्या है? The most obvious advantage of sleep is that it helps our body recover from fatigue, mainly caused by the day's activities. It helps us in relaxing our mind and give the rest to our exhausted body. ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज तो यही है स्लीप का कि हमारी बॉडी को थकान से रिकवर करने में हेल्प करती है, दिमाग को रिलैक्स करती है और हमारी एग्जॉस्टेड बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करती है. ठीक, नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? क्या होता है हमारी बॉडी में? ड्यूरिंग स्लीप द मसल्स ऑफ आवर बॉडी बिकम रिलैक्स्ड, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure also goes down. Take next question. Define a dream in your own words. What is a dream? Dream is an involuntary activity of the mind in which we see a succession of pictures. यानी कि एक के बाद एक हम pictures देखते हैं, sensations देखते हैं, emotions भी होते हैं.
that usually occur during different phases of sleep. ठीक है ना? Next question. Why are dreams important? Mention 2 reasons. हमें 2 reasons बताने हैं कि dreams क्यों important है. हमने अभी पढ़ा था dreams are important mainly for 2 reasons. These include क्या क्या हैं? They help us to sleep through noise and other distractions. ठीक है, बाहर का शोर शराबा डिस्टर्बेंस जो कुछ भी हो रहा होता है उस समय पर हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें सोने में हेल्प करते हैं. समटाइम्स दे प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू आर सर्टेन मेंटल प्रॉब्लम्स. कभी कभी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर? क्यों कहा गया है? बिकॉज sleep has been regarded as a wonder because nobody has been able to justify or explain what exactly causes it. पहली चीज़ वंडर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे नींद आती है. इट इज़ अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट दैट टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. ये हमारी कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ रेस्ट है, अनकॉन्शियस रेस्ट. इस समय हमें कुछ नहीं पता होता हमारे आसपास क्या हो रहा है. इफ़ अ पर्सन इज स्लीपिंग नाइसली, कहाँ पता चलता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है? तो वो पर्सन इज सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियस एंड हमारी नींद की वजह से वी गो टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्प अस टू एस्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. गुड स्लीप इज ऑफन कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. ठीक है. So now you will be doing these 5 questions in your notebooks. See you in the next video. Bye bye.